हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको सभी को दिवाली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी दिवाली हमेशा सेफ हो। आप अगर फायरवर्क्स भी जलाए तो उसमें भी आप सेफ्टी प्रिकॉशंस ले और अपने फैमिली के साथ घुले मिले। और कोरोना का जो अभी दौर था वो धीरे धीरे अभी ख़त्म होने को आया है और सभी चीज़ें अभी रीओपन भी हो रही है। तो इसमें हमारे फैमिली के साथ अगर हम त्यौहार शेयर करते हैं, त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी तरह से अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह से गया नहीं है। ये कम हो गया है लेकिन गया नहीं है। तो आपकी दिवाली बहुत शुभकामनाओं से भरी हो, काफ़ी अच्छी हो, फैमिली के साथ में भी थे, ऐसी हम अब कामनाएं करते हैं। तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है अनन्या पांडे, जो कि चंकी पांडे एक बिग एक्टर है और बॉलीवुड में उन चंकी पांडे का काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी बड़े एक्टर्स लोगों से उनकी दोस्ती भी है। शाहरुख खान के भी वो अच्छे दोस्त है। तो उनकी जो लड़की है अनन्या पांडे, जिन्होंने अभी 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में अपना डेब्यू किया है, और अभी पति पत्नी और वो खाली पीली, ये सब मूवीज़ में भी अभी धीरे धीरे वो मतलब आ चुकी है। उसमें भाई लीडिंग रोल उन्होंने अदा किए हैं। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के में जो धमाकेदार एंट्री इनको मिली, इनसे इनका नाम हुआ और बेस्ट फिल्म फेयर डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी इन्हें मिला। तो इनके कुंडली में कौन से योग है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। हालांकि एनसीबी ने इनको भी रिमांड में लिया था कि जो आर्यन खान से इनके चैट मिले थे, लेकिन वो काम एनसीबी का है। जो भी उनके आरोपों में तथ्य है या नहीं है, वो डिसाइड करना एनसीबी का काम है। अभी हम इनके कुंडली का अध्ययन करेंगे एक जनरल रूप से। तो बात करते हैं इनके कुंडली के बारे में। तो ये है अनन्या पांडे की कुंडली D1 चार्ट, यानी कि जन्म कुंडली। जो हमको दिख रहा है, इनका जन्म जो हुआ था 30 अक्टूबर 1998 को हुआ था मुंबई में, और वो धनु लग्न में इनका जन्म हुआ। और इनके फिल्म स्टार फैमिली से रिलेशन होने के अनेक योग हमको कुंडली में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला योग अगर हम देखते हैं तो शुक्र जो है वो म्यूजिक, एक्टिंग, ड्रामा का कारक जो हमने पहले भी देखा है, वो शुक्र सप्तम यानी कि अपनी 7वीं राशि तुला में बैठा हुआ है और 11वें भाव से अपनी सप्तम दृष्टि से म्यूजिक, एक्टिंग, ड्रामा, सिनेमा यानी कि पंचम स्थान को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है। और वो सराशिस्त होने से इनको एक नेचुरल सी कला दी एक्टिंग की, तो जिसके वजह से वो उनको अवार्ड भी मिला। तो इस शुक्र ने इनके फिल्म करियर में काफ़ी बड़ा योगदान निभाया है। और साथ ही साथ इनका फैशन इंडस्ट्री में एक इनका अलग से करियर इनका होगा, क्योंकि ये शुक्र अपने ही राशि में बैठा हुआ है, वो स्ट्रांग है। और सप्तम दृष्टि सिनेमा स्थान पर पड़ी, जिसके कारण बॉलीवुड से इनका संबंध हमेशा रहेगा और सिनेमा से जुड़ी रहेंगी। साथ ही साथ में पंचम स्थान का स्वामी जो है वो मंगल, वो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठना, यानी कि पहला, पांचवा और नौवा, ये 3 त्रिकोण स्थान होते हैं। और त्रिकोण भाव का स्वामी अगर त्रिकोण में ही हो तो वो स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे मंगल को हम देख रहे हैं कि वो अपने मित्र के राशि में, सूर्य की राशि में बली होकर बैठा है, और वो सिनेमा भाव का स्वामी होकर नवम भाव में, भाग्य के भाव में बैठा हुआ है। इसलिए इनका फिल्म इंडस्ट्री से रिलेशन रहेगा और उससे इनकी भाग्य वृद्धि होगी। तो नेचुरली इनको एक बॉर्न टैलेंट, यानी कि बॉर्न टैलेंट नहीं बोल सकते, ये इनका जो जन्म हुआ वो उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी और उसका संबंध बॉलीवुड से था। इनके पिता, जो कि बॉलीवुड के काफ़ी जाने मानी हस्ती है, काफ़ी सारी फिल्मों में वो एक्टर करके उभर के आए हैं और अभी भी इनकी एक्टिंग जारी है उनके पिता की। तो ऐसी फैमिली में जन्म लेना ये एक अद्भुत कुंडली का योग ही हमको दिखा रहा है। तो मंगल जो है अपने मित्र के राशि में है, वो 20 डिग्री का यानी कि स्ट्रांग है, डिग्री वाइज बलाबल 20 का काफ़ी है। और अपने मित्र की राशि में, सिंह राशि में, वो भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि करा रहा है। और भाग्य की वृद्धि भी कैसी, वो पंचम स्थान से रिलेटेड भाग्य की वृद्धि करा रहा है। तो पंचम स्थान जो कि सिनेमा का कारक होता है, उसका स्वामी नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठना, ये भाग्य का निर्माण सिनेमा से करता है। तो इसके कारण इनको डेब्यू में अवार्ड मिला। अब उस मंगल पर हम दृष्टि देखते हैं। इस मंगल पर, जो कि पंचम भाव का स्वामी है, इस पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जो कि एक प्रकार से सौम्य ग्रह है और जो भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आगे जाके एक्टिंग फिल्म में नाम कमाएंगे, ऐसा योग दिख रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि वहाँ पे मंगल पर पड़ी। और चंद्र जो कि एक सौम्य ग्रह है, जो भावनाओं के कारक होते हैं, जो मन से रिलेटेड होते हैं, तो उसकी भी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है कहीं ना कहीं। तो
एक प्रकार से एक एडिशनल एडवांटेज इस चंद्र ने इनको दिया। तो गुरु की दृष्टि ये काफ़ी बलवान है मंगल के इस योग पर, मंगल पर, यानी कि मंगल पर जो दृष्टि सप्तम भाव की गुरु की है वो काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखा रही है, क्योंकि वो म्यूजिक आर्ट ड्रामा से चिरकर कार्य करेंगी। साथ ही साथ इस लगन भाव का स्वामी भी गुरु ही है, जो कि पराक्रम भाव में जाके बैठा हुआ है, और वो अपने मित्र चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। और चंद्रमा के साथ में भी कैसे बैठा हुआ है, चंद्रमा 18 डिग्री का तो गुरु 24 डिग्री का, यानी डिग्री वाइज भी बहुत क्लोज कंजंक्शन है 6 डिग्री में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि लगन भाव का स्वामी गुरु ये चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। तो जब कभी भी लगन भाव का स्वामी गुरु होता है और वो अपने मित्र चंद्रमा के साथ स्ट्रांग होकर बैठता है और डिग्री वाइज भी क्लोज कंजंक्शन होता है, तो वहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण होता है। ये हमने पहले भी देखा है। ये केंद्र में अगर योग बनता तो ये और प्रभावी होता। यहाँ पे पराक्रम भाव में है तो ये थोड़ा सा कम प्रभावी है, लेकिन योग जरूर है गज केसरी का। इसलिए ऐसे लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ऑलरेडी ये चंकी पांडे की डॉटर एज अ जन्म लिया इन्होंने। तो इसी का कारण है ये गज केसरी योग जो है ये इनको काफी प्रसिद्ध घराने में जन्म लेने का योग बना रहा है। तो तृतीय भाव जो पराक्रम का कारक है, मास मीडिया कम्युनिकेशन का कारक भाव होता है, उसमें गुरु चंद्र का योग ये बहुत ही शुभ है। और वहाँ पे साथ ही साथ केतु के बैठने से, जो कि डिग्री वाइज बलाबल में कम है, इसलिए केतु इस चंद्र और गुरु के योग को इतना प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि डिग्री वाइज उसका काफ़ी कम डिग्री है उसकी, और क्लोज डिग्री कंजंक्शन में भी वो चंद्र और गुरु के नहीं आ रहा, इसलिए वो इस योग को बिगाड़ने का काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे चंद्र और गुरु का गज केसरी योग काफ़ी निर्मल रूप से प्रभावित है। गुरु यहाँ पे पराक्रम भाव में बैठकर इनके पराक्रम में वृद्धि जरूर करा रहा है। तो ये काफ़ी प्रभावशाली योग इनके तृतीय भाव में होने से मास मीडिया कम्युनिकेशन में भी इनको प्रगति दिला रहा है। अब बात करेंगे नवमांश चार्ट की। तो नवमांश चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो शुक्र की पोजीशन है, वो शुक्र अपने मित्र के राशि में माता गाड़ी भूमि वाहन सुख सुविधाओं के भाव में बैठा हुआ है। हालांकि वो अपने शत्रु सूर्य के साथ में है, लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ पे अपने मित्र के राशि में यानी कि शनि के राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे शुक्र भी काफ़ी पॉजिटिव है और सुख इनको दिलाने वाला है। जैसे कि लगन में हमने देखा वो शुक्र पंचम भाव को देख रहा है, सिनेमा स्थान को, इसलिए एक्टिंग ड्रामा में जाने का इनका योग प्रबल रूप से बन रहा है। वैसे ही नवमांश में भी वो शुक्र काफ़ी स्ट्रांग है अपने मित्र के राशि में और इनको सुख सुविधाएं दिलाने वाला हो गया, इसलिए अपने करियर से रिलेटेड इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी। और म्यूजिक आर्ट ड्रामा में रहेंगी तो इनको काफ़ी नाम इनका होगा और सुख सुख में अपनी जीवन में व्यतीत करेंगी। तो एक शुक्र के कारण ये काफ़ी अच्छा योग है। गुरु की पोजीशन अगर देखें तो गुरु सप्तम भाव में है नवमांश में, और अपने स्थान को अपने सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो यहाँ पे भी इनके पर्सनैलिटी में भी निखार लाने का काम गुरु ने किया। शनि के साथ में है और राहु के साथ में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मानसिक टेंशन यहाँ पे इनको मिलेगा। फैमिली लाइफ में भी थोड़ा टेंशन बढ़ चढ़ के जरूर रहेगा, लेकिन ये करियर के लिए काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि करियर के स्थान में चंद्रमा जाके बैठा हुआ है और गुरु करियर का स्वामी का मतलब करियर के भाव का स्वामी होकर केंद्र में है। तो यहाँ पे ये गुरु और चंद्र का काफ़ी अच्छा योग यहाँ पे भी हमको दिख रहा है। चंद्र भावनाओं का ग्रह पंचम स्थान में होने से इनको पंचम स्थान से रिलेटेड इनका करियर होगा, जिसमें इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी। ऐसा योग ये गुरु और चंद्र के कारण नवमांश में भी हमको दिख रहा है। तो इसी का कारण है कि अपने करियर में काफ़ी चमकेंगी आगे जाके, इनको सपोर्ट रहेगा बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों का। हमने भी देखा है कि इनके पिता, जिनके काफ़ी संबंध शाहरुख खान, सलमान खान इनसे काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसलिए इसका इसका कारण रहेगा कि इनको भी इसका फ़ायदा होगा और इनके करियर में ग्रोथ ज़रूर होगी। तो इस प्रकार से इनके कुंडली का अध्ययन हम कर सकते हैं। कुंडली में निगेटिव फैक्टर एक है कि बुध जो है ये कहीं ना कहीं करियर भाव का स्वामी होकर 12वें स्थान में है, इसलिए करियर में इनके व्यवधान भी उत्पन्न हो सकते हैं, इनका नाम खराब हो सकता है और करियर में इनके कलंक लगने के योग भी बन सकते हैं इस बुध के कारण। तो जब कभी भी बुध दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में आएगा तो इनके करियर में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न जरूर होंगे और करियर में कलंक लगने के योग यहाँ से बुध के वजह से बन सकते हैं, क्योंकि बुध व्यय स्थान में हो गया है और वो अपने शत्रु के राशि में मंगल के राशि में बैठा है, इसलिए इनको हमेशा व्यय कराएगा। और वो सप्तम भाव का स्वामी भी है, इसलिए
इनके मतलब पार्टनरशिप में या इनके मैरिड लाइफ में भी ये बुध प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करने वाला भी है, जिसके कारण इनके विवाह में विलंब जरूर हो सकता है। तो ये निगेटिव एक पॉइंट यहाँ पे है। इनके प्रतिष्ठा पर आ जाने का एक और भी कारण ऐसा है कि सूर्य जो है वो सूर्य नीच का होकर बैठा हुआ है। तो सूर्य भी जब कभी भी इनके दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएगा तो इनके नाम पर प्रश्न चिन्ह जरूर उत्पन्न होंगे और कहीं ना कहीं इनके प्रसिद्धि में बाधाएं आ सकती है। तो इनको कलंक मिलने के योग भी सूर्य दे सकता है, क्योंकि सूर्य की डिग्री अगर देखेंगे तो 13 डिग्री का है, जो कि बलवान है और इसके कारण वो प्रसिद्धि में रुकावटें ला सकता है। अब इनकी दशा अंतरदशा के बारे में जानेंगे, क्यों इनकी कौन सी दशा चल रही थी जिसके कारण इनको एक प्रकार से क्वेश्चनिंग किया गया था एनसीबी के द्वारा। तो इनकी विंशोत्तरी दशा अगर देखेंगे तो शनि की इनकी महादशा चल रही है, जो कि रिसेंटली 2016 में स्टार्ट हुई थी और वो 2035 तक चलने वाली है। इनके कुंडली में शनि की पोजीशन हमने देखी, जो कि पंचम भाव में बैठा हुआ है और वो शनि कैसा, वो शनि नीच का होकर बैठा हुआ है। इसलिए शनि का इनके करियर के में काफ़ी प्रभाव रहेगा, क्योंकि 2035 तक इनकी बड़ी महादशा चलने वाली है और शनि नीच का पंचम स्थान में होने की वजह से बाकी सारे योग तो काफ़ी अच्छे हैं इनके करियर में, जो इनका फिल्मी करियर है उसमें, लेकिन इस शनि के कारण उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो रिसेंटली शनि में बुध का अंतर हम देख रहे हैं और बुध में गुरु का प्रत्यंतर भी दिख रहा है। तो ये बुध शनि में आने की वजह से कहीं ना कहीं इसी का ये कारण बना, जो कि करंट पीरियड में हमको अक्टूबर में दिख रहा है और ये सिचुएशन 9 नवंबर तक रहेंगी। तो तब तक इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इसी का कारण है कि इनका नाम भी अभी आर्यन खान केस में आया और इनको क्वेश्चनिंग भी की जा रही है एनसीबी से। हालांकि जो तथ्य है वो तो एनसीबी को ही पता रहेगा, वो एनसीबी सामने लाएगी, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो योग इनके देख रहे हैं इस प्रत्यंतर दशा में, तो वो योग बने शनि नीच का होने की वजह से और बुध का वहाँ पे प्रत्यंतर होने की वजह से, जो कि बुध करियर के भाव का स्वामी होकर 12वें स्थान में बैठा है, जो करियर में प्रॉब्लम्स लाता है, करियर में ऐसे योग बनाता है जिसके कारण इंसान के एक नाम पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इस शनि में बुध की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होने से ये योग हमको दिख रहा है और इसी का कारण बना कि तो ये करंटली महादशा शनि बुध की जो है इसी का कारण बनी कि इनके करियर में काफ़ी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुए और इनका नाम जो था वो आर्यन के स्थान के साथ कहीं ना कहीं आया। तो इस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं और ये एक रफ जानकारी हमने देखी, जो कि अनन्या पांडे की कुंडली के बारे में एक विश्लेषण कराती है। तो होपफुली वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियो शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके और जानकारी ले सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।